कोबरा का सलूट। दिस माई 108 नंबर वीडियो। 108 नंबर का मेरा वीडियो है, हमेशा की तरह विद अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और हॉट बर्निंग सब्जेक्ट। बहुत ही गर्म विषय है ये, जो कि अभी चर्चा में है पूरी दुनिया में। ये मेरा 8वां वीडियो है। 101 से लेकर 108 तक मेरे पूरे ईरान और अमेरिका और इजराइल के लड़ाई के बारे में। अगर आपने पूरे देखे तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आएगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिकॉज मैं बहुत रिसर्च करके, बहुत दुनिया से इसके बारे में बात करके, जो इस चीज़ से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनसे बात करके, हो सकता है मैंने कहाँ मैंने बात की होगी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उनसे बात करके मैं अपना कोई इमेज, अपना सपना नहीं आपको सुनाता हूँ, मैं फैक्ट बताता हूँ। और लास्ट मेरा जो वीडियो था, जो मैंने बोला था वैसे ही हुआ था, वो मैं आपको ज्ञान देता हूँ। जो ना आप किसी टीवी चैनल में सुना होगा, बड़े बड़े दिग्गज आके बोलने लग जाते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। उनका पूरा एक सार्वजनिक बात करते हैं कि जो ये होता तो वो होएगा और वो होता तो ये होएगा, जो कि होना चाहिए, जो कि उसके बारे में बात करते हैं। इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जैसे मैंने बोला है, और कमेंट भी जरूर लिखिए, और सो दैट मैं आगे एक वीडियो और अच्छे बना सकूँ। विषय पे आते हैं। जो अमेरिका ने जो इस बार अभी लेटेस्ट जो वहाँ एक नेवल ब्लॉकेट कर रखा है स्टेट ऑफ हरमुज में, जो हरमुज का गलियारा है, जो रास्ता है शिप समुद्र का, वो क्यों लगा रखा है, उसकी जो मीटिंग हुई थी ईरान के साथ, वो सफल हुई कि फेल हुई, आगे उसका क्या उस इरादा है, क्या आगे लड़ाई होगी, इसका क्या होएगा, ट्रंप का क्या प्लान है, ट्रंप के दिमाग में क्या है, ये मेरा आज का वीडियो है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, बिकॉज मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, आपने पूरा सुन रखा है पहले मेरी 8 वीडियो में। 10 और 12 तारीख को, 11 और 12 तारीख को ट्रंप के सिलेक्ट करने के पाकिस्तान इसकी मध्यस्थता करवाएगा। उसने पाकिस्तान को डिटेल किया, कोई एक बेवकूफ़ देश है, वो कोई गलती होगी तो पाकिस्तान के ऊपर डाल सकते हैं, कोई फ़ायदा होगा तो उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है, उसका खुद का दिमाग नहीं है, वो उसमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। वो एक मैसेंजर का, एक जैसे होटल का होता है कि हॉल बंदोबस्त कर दिया, लाइट कर दिया, ऐसा बंदोबस्त कर सकता है। उसने बोला ईरान से आप जाओ और ईरान को इधर लेके आओ, और हम भी इधर आएंगे और मीटिंग करेंगे, और इस लड़ाई को अंत करना है हमने। इसके दो रीज़न थे। एक तो मीटिंग करना जरूर था, इस लड़ाई का अंत करना था उसको, और एक दूसरा दुनिया को भी बताना था कि मैं अकेली लड़ाई नहीं कर रहा, मैं संधि करने को भी तैयार हूँ। मैं अमेरिका का, ट्रंप को सब गाली बक रहे हैं कि ट्रंप लड़ाई कर रहा है, इस इलाके में आके कर रहा है, उसको क्या, भारत के बड़े बड़े टीवी हमारे जनरल बैठ जाते हैं और ट्रंप ऐसा कर रहा है और इजराइल फैलाना है। जो असली गुंडा है ईरान, जिसने कि इजराइल को के 1500 लोग उसको मार दिए थे उसने एक ही बार में, और उसको उठा के ले गया था, उसको कोई नहीं बोलता है। उसके हमास, हिजबुल्लाह, हुटी और शिया मिलिटेंट ने जो पूरे दुनिया में उस इलाके में आतंक फैला रखे हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। उसको ठीक करने जो लिखा है, जो पुलिस जो निकली है उसको पकड़ने के लिए, तो बोल रहे हैं इनको क्यों पकड़ रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। ये अफसोस है। ये दुनिया है जो रोती है, खुद हमारे भारत के लोग रोते हैं अभी आतंकवाद हमको तंग कर रहा है, और जब आतंक के लिए कोई लड़ने आता है तो मोदी और गवर्नमेंट तो सपोर्ट करती है, मगर हमारे कई ऐसे सेकुलर जो जनता है वो गाली बकती है। बकने दो, उससे कुछ नहीं होता है। तो ये उसने मध्यस्थता करवाई, उसने वहाँ पाकिस्तान को बोला। वहाँ 11 और 12 को अमेरिका के JD वैंस वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पहुँचे, और ईरान से 86 इतना स्ट्रांग डेलीगेशन लेके वहाँ पहुँचे ये बात करने के लिए। समझ नहीं आता वो क्यों आए। उसमें आधे तो IRGC के जासूस थे जो कि देखने आए थे। वहाँ कोई किसी को विश्वास नहीं करता। वो वहाँ एक आदमी अपनी बीवी से भी खुल के बात नहीं कर सकता, तो उसको लगता है ये IRGC की मुल्ला की एजेंट ना हुए। वो वहाँ आए। अमेरिका का पूरा बंदोबस्त था। पूरे अमेरिका ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इस्तेमाल नहीं किया था। पूरे टैंक्स, पूरे उसकी टेक्नोलॉजी वो लेके आया था कई प्लेनों में। उसका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन था वो एलन मस्क का सैटेलाइट से जो उसके जो इंटरनेट था उससे था। पाकिस्तान का भी इस्तेमाल नहीं किया। कोई भी चीज़ वहाँ से लीक नहीं हो सकती थी। अमेरिका का एम ईरान के साथ बात करने का कोई भी नहीं था। ईरान कोई है ही नहीं वहाँ लीडर, मुश्तबा मर चुका है, कोई वहाँ कोई कंट्रोल में है ही नहीं। कोई बेवकूफ़ आए थे वहाँ से, अगराची और उनके 2-4 लीडर, उनका नाम लेने से फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ इजराइल के उससे दया से बचे हुए हैं, उनको कभी भी उड़ा सकता है। वो उनको जिंदा रखा है कि किसी से बात कर सको। ये आए थे और कई लोग आए थे।
मुसाद से वहाँ अमेरिका की CIA थी और रॉ भी वहाँ थी, पूरे इनके ऊपर निगरानी रखे हुए थे। अमेरिका ने 21 घंटे वहाँ लोग रहे। अमेरिकन तो निकल गए, JD वैंस और ये कुशनर और विटकॉफ वहाँ से निकल गए, उनको एम उनका दूसरा था। उन लोगों ने पाकिस्तान में इनको अच्छी दारू पिलाई, अच्छा डांस ड्रामा किया, इन लोगों को कल्टिवेट किया, इनको समझाया अमेरिकन CIA ने, मुसाद ने और रॉ ने कि भाई आपका देश बर्बाद हो जाएगा, आप अमेरिका के साथ लड़ नहीं सकते, आपको अगर जिंदा रहना है और आगे रूल करना है तो आप अमेरिका के साथ मिल जाओ, हम आपको वहाँ से निकालेंगे, हम आपको अमेरिका में सिटीजन देंगे। ईरान का करोड़ों ट्रिलियन डॉलर उनकी कमाई का वहाँ बैंकों में फंसा हुआ जो हमने फ्रोजन कर रखा है, हम वो आपको देंगे, आप इस देश में अपनी गवर्नमेंट बनाओगे, अपने लोगों के साथ रहोगे, अपने लोगों को तंग मत करो। आपकी औरतें, आपने 45,000 औरतें और लड़कों को मार दिया लटका के, आप वो आपसे तंग, आप वो खुश नहीं है, आप कब तक ऐसे करते रहोगे? हम आपके साथ हैं, आप ये गुंडागर्दी बंद करो। इजराइल को, हुटी को, हमास को, हिजबुल्लाह को मारने दो, बिकॉज उनको छोड़ दो, उनने आतंक फैला रखा है, हम उनको ख़त्म करेंगे, हम आपको बचाएंगे, मगर आपको निकलना है तो निकलो। पूरे हमको आपके मिसाइल कहाँ हैं सब मालूम है, इतने प्लान सामने रख दिया, पूरा मैप के देखो ये यहाँ है, अब हम वहाँ से निकाल भी नहीं सकते हो, हम उसको बर्बाद करने हमारे हाथ में, हम बर्बाद कर देंगे, आपका न्यूक्लियर पूरा प्रोग्राम बर्बाद कर देंगे, आप हमारे साथ मिल जाओ, बची खुची खबर हम आप हमको दो, हम आपको आपके मोबाइल में सैटेलाइट से इंटरनेट उपलब्ध करवाएंगे, आप हमको दो, मिल जाओ, हम आपको समय दे रहे हैं। और इस मीटिंग को हम फेल बताएंगे दुनिया को कि फेल हो गई, हमारी मीटिंग नहीं हो पाई, इसलिए मैं वहाँ नेवल ब्लॉकेड लगा रहा हूँ। तो ये हमारा सब प्लान है, आप वहाँ से कोई शिप को अलाउ नहीं करना, हम ब्लॉकेड लगाएंगे, हम कोई शिप को जाने नहीं देंगे, जिससे आप टोल नहीं लोगे उसी शिप को हम आने देंगे, बाकी नहीं जाने देंगे। तो अभी ग्राउंड में ईरान ने कोई भी शिप को परमिशन नहीं दे रहा है। ईरान जो भी शिप निकल रही है अब, जो कि बहरीन, कतार, सऊदी अरेबिया के ऑयल लेके उधर से निकल रही हैं, उनको वो टोल नहीं दे रही है ईरान को, तो उनको निकलने दिए, वो निकलने दे रहा है नेवल ब्लॉकेड अमेरिका का। शांति वहाँ है, लोग सोच रहे हैं, दुनिया के जितने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं कि क्या होएगा, ट्रंप वहाँ क्यों आया। ट्रंप 1% ऑयल लेता है वहाँ से, उसको ऑयल की वहाँ की जरूरत नहीं है। इजराइल वहाँ से ऑयल लेता नहीं है, रशिया वहाँ से ऑयल लेता नहीं है, भारत लेता है, यूरोपियन कंट्रीज लेती हैं और चाइना लेता है। सबसे ज़्यादा जो टेंशन में है वो चाइना, बिकॉज 98% ऑयल और गैस और सब कुछ वो वहीं से लेता है, उसके पास है नहीं चाइना के पास। और चाइना, लोग बोल रहे हैं कि बड़े बड़े लोग कि अब चाइना के साथ पंगे लेगा तो चाइना छोड़ेगा नहीं अमेरिका को। चाइना आज की तारीख में कोई भी पंगा लेने के लिए तैयार नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है। अमेरिका के साथ ले ले, बिकॉज अमेरिका के साथ लेगा तो भारत कूद जाएगा, भारत गलवान में अक्षय चिन्ह में घुस के चले वहाँ पहुँच जाएगा, और अब चाइना का मुश्किल हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा तो चाइना साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना कंट्रीज चाइना को निकाल के बाहर कर देंगे, बिकॉज चाइना एक लैंडलॉक कंट्री है, उसके पूरे पोर्ट साउथ चाइना सी में है, वहाँ पूरे लोग उससे नाराज हैं, उसकी गुंडागर्दी है। ताइवान, जापान, फिलीपींस सब उसको बर्बाद कर देंगे, चाइना कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये जो प्लान है ट्रंप का, ये किसी को नहीं मालूम है, पूरी दुनिया सोच रही है ट्रंप फंस गया है, वहाँ ट्रंप फंसा नहीं है, ट्रंप उसको अच्छे तरह फंसा के रखा हुआ है। उसने कल मोदी से 40 मिनट बात करी है, 40 मिनट देश के दुनिया के इतने बड़े नेता 40 मिनट निकालना, मतलब ट्रंप मोदी से पूरा प्लान उसने डिस्कस किया है। मोदी इतनी ताकत रखता है इस इलाके में, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल अगर बोलेगा तो नहीं मानेंगे, मोदी की बात इस इलाके में मानेंगे। मोदी के पास सबसे बेस्ट नेवी है, बेस्ट आर्मी है, बेस्ट गवर्नमेंट है, बेस्ट उसकी पॉपुलैरिटी है, बेस्ट नेशन है जो कि उसके साथ है, कुछ सेकुलर लोगों को छोड़ के। तो मोदी का सहयोग बिना वो ट्रंप कोई पंगे नहीं ले सकता। चाइना, क्योंकि मोदी और चाइना अमेरिका साथ है, चाइना पंगे नहीं ले सकता। ईरान, क्योंकि मोदी उसके साथ है तो ईरान भी सोचेगा 10 बार। ईरान के लोगों को वहाँ से निकल के असाइलम चाहिए, शायद ट्रंप ने बोला होगा कि अपनी कंट्री में दे दो, बिकॉज ईरानियंस कहते हैं कि हम कहीं और रहेंगे तो हमको मुसाद मार देगा, हमको GCC कंट्रीज मार देंगे, हमको चाइना के लोग मार देंगे। इंडिया में हम सेफ हैं, इंडिया में हमको कोई नहीं मार सकता, वहाँ रॉ हमको प्रोटेक्ट करेगी। तो ये जो प्लान है, अभी ट्रंप ने उनको 2 दिन का टाइम दिया है कि आप आओ, आप अपना डिसाइड करके आओ, अगर आपको वहाँ से भागना है तो आप भागो, आप पूरा प्लान दो, हम आप पूरे कॉम्प्रोमाइज़ करो या हमसे सरेंडर करो, जो करो, आपके पास एक ही रास्ता है बचने का, हमारे साथ आप मिलके आप हमारे जो भी पूरा प्लान हमको बताओ। IRGC को अलग करो, आपके 31 प्रोविंस जो इंडिपेंडेंट है वो IRGC उनको करप्ट है, आपकी IRGC वो लड़ नहीं सकती। एक बार आप पूरे को डिमोलिश कर दोगे, पूरे सिस्टम को, हमारे साथ मिल जाओगे, हम आपको वहाँ से निकालेंगे, आपके
देश को डेवलप करेंगे। और मोदी जी से ये भी डिस्कस करिए कि रिलायंस ऑलरेडी ईरान में ऑयल निकाल रहा है कि अगर हम इसको लेंगे तो आप हमको ऑयल निकालने में, अब इंडिया के पास एक्सपर्टीज है ऑयल वेल से ऑयल को निकालना, तो इंडिया ने बिल्कुल निकालेगा। उसने कहा हम आपको सहयोग देंगे, पूरे ईरान की ऑयल हम अपने कंट्रोल में लेंगे। जीसीसी जो कंट्री है ये सऊदी अरब, इनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ये भी आता अपना पैसा आतंकवादियों को इधर करते हैं। इस पूरे इलाके को हम ठीक कर देंगे, पीस आ जाएगी। ये जो ट्रंप का प्लान है लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, उसका ये सीक्रेट प्लान है। ये क्या क्या और भी डिटेल है मैं आपको बता नहीं सकता, मगर ये लड़ाई अब होने नहीं वाली। ये ट्रंप के प्लान पे और जो मोदी जानबूझ के इसमें घुस नहीं रहे हैं कोई मध्यस्थता करने में, बिकॉज मध्यस्थता का प्लान एम ही नहीं है मध्यस्थता करने का, उनको सरेंडर करवाने का एम है। आगे क्या होता है 2 दिन में मैंने आपको बता दिया, लड़ाई होगी नहीं, इसकी ईरान सरेंडर होएगा, नहीं तो बर्बाद होएगा। कोबरा का सलूट।